शाबाश खुशी। ठीक है। खुशी विद्यालय से घर लौटी। वह बहुत उदास थी। माँ ने उसे उदास देखा। माँ बोली, क्या बात है बेटी, उदास क्यों हो? खुशी बोली, माँ मुझे 200 रुपये चाहिए। 200 रुपये किस लिए? माँ ने हैरान होते हुए पूछा। खुशी चुप रही। माँ बोली, अच्छा ठीक है, सुबह ले लेना। यह सुनकर खुशी बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसकी माँ ने क्या किया था, हाँ कर दिया था ना पैसे देने के लिए, इसलिए खुशी खुश हो गई। अभी नहीं बोलना है ना, जब मैं बताऊंगी तब। प्रातः माँ ने उसे 200 रुपये दे दिए। रुपए लेकर खुशी विद्यालय चली गई। विद्यालय में स्कूल चली गई। फिर नीचे देखिए, माँ यह जानना चाहती थी कि खुशी इतने रुपयों का क्या करेगी। अतः कुछ देर के बाद वह भी खुशी के विद्यालय की ओर चल दी, यानी कि खुशी के पीछे चल दी। खुशी की सखी मीन्स क्या होता है, फ्रेंड, मित्र। ठीक है। खुशी की सखी कहते हैं जो गर्ल्स की फ्रेंड होती हैं। ठीक है। खुशी की सखी काजल बहुत गरीब थी। परीक्षा के दिन निकट थे। सभी छात्रों, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बेटा। सभी छात्रों को परीक्षा शुल्क देना था। परीक्षा शुल्क मतलब एग्ज़ाम की फीस देनी थी। काजल इतने रुपए नहीं दे सकती थी। खुशी उसी के लिए 200 रुपये ले गई थी। किसके लिए ले गई थी? काजल के लिए। और काजल के लिए क्यों ले गई थी? उसे परीक्षा शुल्क देना था, एग्ज़ाम की फीस देनी थी। विद्यालय पहुंचते ही वह काजल को लेकर प्रधानाचार्य जी के कक्ष में गई और बोली, प्रधानाचार्य जी, यह काजल का परीक्षा शुल्क है, यानी कि काजल की एग्ज़ाम की फ़ीस है। अब तो काजल परीक्षा में बैठ सकेगी ना, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम फ़ीस नहीं देते हैं तो हमें एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता है ना, इसीलिए वो उसकी फ़ीस देने गई थी। प्रधानाचार्य जी प्रसन्न होती हुई बोली, शाबाश खुशी, मुझे तुम पर गर्व है। गर्व मीन्स अभिमान है। गर्व मीन्स अभिमान है। हमें संकट के समय मित्रों की सहायता जरूर करनी चाहिए। संकट मीन्स होता है मुसीबत। ठीक है। संकट मीन्स मुसीबत। तभी खुशी की माँ भी वहाँ पहुँच गई। वह बोली, शाबाश खुशी, शाबाश बेटी, साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। साथियों की मतलब मित्रों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। तो ये समझ में आ गया ना सभी को? अब ये देखिए शब्द अर्थ। विद्यालय मीन्स मैंने बताया था स्कूल। हाँ, परीक्षा शुल्क इम्तिहान की फीस, यानी कि एग्जामिनेशन फीस। कक्षा कमरा या रूम। गर्व अभिमान। ओके। संकट मुसीबत। सहायता मदद। सहायता मतलब हम किसी की भी सहायता कर सकते हैं, गरीब की कर सकते हैं, या किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, ठीक है, कोई सड़क पार ना कर रहा हो, या किसी को पैसे की ज़रूरत हो, किसी को खाने की ज़रूरत हो, सहायता हम किसी भी प्रकार की कर सकते हैं। अब ये नीचे देखिए क्वेश्चन आंसर, सोचिए और बोलिए। खुशी कहाँ, ओहो हो, वेरी गुड। खुशी कहाँ से घर लौटी? खुशी कहाँ से घर लौटी थी? स्कूल से, विद्यालय से। माँ क्या जानना चाहती थी? खुशी इतने रुपयों का क्या करेगी? खुशी ने किससे कितने रुपए मांगे? हाँ, खुशी ने माँ से 200 रुपए मांगे। कितने भी तो आ रहा है ना, तो खुशी ने माँ से 200 रुपए मांगे। आप इस तरीके से फिल भी कर लेना। ठीक है। आप चाहें तो फिल करते जाइए, बुक फिल करते जाइए साथ साथ में। ठीक है। खुशी ने रुपए किस लिए लिए थे? या भी पढ़ लीजिए, बाद में पीडीएफ मैंने डाल दी है, आप फिल कर लेना। ठीक है। अभी पढ़ लीजिए। खुश
खुशी ने रुपए किस लिए लिए थे? खुशी ने रुपए काजल की परीक्षा शुल्क देने के लिए थे। हाँ, किस लिए लिए थे? काजल की परीक्षा शुल्क देने के लिए थे। प्रधानाचार्य जी ने, ये यहाँ पे बेटा गलत लिख गया है बुक में, यहाँ पर आप कर लेंगे खुशी। प्रधानाचार्य जी ने खुशी से क्या कहा? ये सीमा नहीं आएगा, यहाँ पर खुशी आएगा, ठीक है। प्रधानाचार्य जी ने खुशी से क्या कहा? प्रधानाचार्य जी ने खुशी से कहा, शाबाश खुशी, मुझे तुम पर गर्व है। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमसे सब खुश होते हैं ना। ऐसे ही उनकी जो प्रिंसिपल मैम थी वो भी खुश हो गई थी। अब इधर देखिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 44। सही उत्तर के सामने टिक लगाइए। प्रधानाचार्य जी और खुशी की माँ बहुत प्रसन्न हुई। क्या करना है हमको? सही उत्तर के सामने टिक लगाना है। खुशी की परीक्षा शुल्क में बहुत अच्छे अंक आए थे इसलिए, खुशी समय पर विद्यालय पहुंच गई इसलिए, या उसने अपनी सखी काजल की सहायता की थी इसलिए। किस पे टिक लगाएंगे? हाँ, काजल की सहायता की थी, इस पे टिक लगा लीजिए और इन दोनों पे क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। अब इधर नीचे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश, ये पैराग्राफ जो दिया है इसको हमें पढ़ना है। बेटा उसकी एक सखी काजल बहुत गरीब थी। परीक्षा के दिन निकट थे। सभी छात्रों को परीक्षा शुल्क देना था। काजल इतने रुपए नहीं दे सकती थी। खुशी उसी के लिए 200 रुपए ले गई थी। उसकी कौन? उसकी एक सखी काजल बहुत गरीब थी। उसकी मतलब खुशी, यहाँ क्या लिखोगे? खुशी। परीक्षा शुल्क क्या होता है? अभी बताया था मैंने, परीक्षा फीस या इम्तिहान फीस। यहाँ पर इम्तिहान फीस भी लिख सकते हैं, परीक्षा फीस भी लिख सकते हैं, ठीक है। कौन किसके लिए रुपए ले गया था? कौन किसके लिए ले गया था? जल्दी। खुशी काजल के लिए रुपए ले गई थी। पुल्लिंग कौन से है? ये मित्र। मित्र क्या है? पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग सखी, ठीक है। मित्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? सखी। यानी कि दोस्त को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करिए, सखी। अध्यापक, अध्यापक का अध्यापिका। पिता, पिता का क्या होगा? माता। ये फिल करते जाइए इस तरीके से, ठीक है। सखी, अध्यापिका, माता। अब इधर आइए पुल्लिंग। ये बहन, बहन का हमें पुल्लिंग लिखना है। इधर हमको स्त्रीलिंग लिखने थे ना, इधर हमको क्या करने हैं? पुल्लिंग लिखना है। बहन का पुल्लिंग क्या होगा? भाई। और प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्य। आप चाहे तो ये लिखते जाइए ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है। और फिर मैं पीडीएफ डालूंगी, आप उसको मैच कर लेना। बेटी का क्या होगा? इस पुल्लिंग बेटा, बेटी का बेटा। चार्य, ये चार्या है, ये चार्य। यहाँ पे बस आ की मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है। देखो मैंने दिखा भी रही हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। मैंने ये वर्क सारा डाल दिया है, आप अभी इसकी पीडीएफ निकालेंगे और वर्क कर लेंगे इसके क्लास के बाद, ठीक है। हाँ, जब टाइम मिले तब आप आज वर्क कर लेंगे। देखना मैंने किस तरीके से किया है, आप भी उसी तरीके से करेंगे। अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। खुश, खुश का क्या होगा? उदास। दूर का, दूर का पास। झूठा का सच्चा। अमीर का गरीब। शाम का
सुबह। अप्रसन्न, प्रसन्न, आ हटा देना है, ठीक है। हाँ, कर लीजिए इसको। अब देखिए, री लगे शब्दों पर गोला लगाइए। री मतलब जहाँ पर या तो री की मात्रा लग रही हो या री शब्द बना हो, वहां पर हमें गोला लगाना है। क्या करना है? गोला लगाना। अब देखिए, समुद्र, ये इसमें कहीं री की मात्रा या री दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रही ना। हाँ, अब नीचे आइए। इसमें नृप, इसमें री की मात्रा लगी है ना, ना में? इसमें गोला कर लीजिए। गर्मी, इसमें री की मात्रा लगी है? नहीं लगी। फिर आता है ये वृक्ष। वृक्ष में बा में री की मात्रा लगी है ना, तो यहाँ गोला कर लीजिए। वर्षा, इसमें कहीं री की मात्रा लगी है? नहीं लगी ना। प्रशंसा, इसमें भी नहीं लगी ना। फिर इधर आ जाइए, कर्म, इसमें भी नहीं लगी। लगी है? बताइए जल्दी से। कर्म नहीं लगी ना। अच्छा, पृष्ठ, इसमें लगी है ना या नहीं? लगी है ना नीचे ये, तो गोला कर लीजिए। अब इसमें बताइए, लगी है या नहीं लगी? लगी है ना। हाँ, इसमें गोला करिए जल्दी से। वेरी गुड। फिर ये आया ग्रह, इसमें लगी है या नहीं लगी है? नहीं लगी। लगी तो है बेटा, इसमें देखिए, लड़की बहुत उदास थी। लड़की के नीचे लाइन है ना, तो लड़की को हमको क्या के लिखना है? बहुवचन में कन्वर्ट करना है, यानी कि लड़कियां। क्या लिखना है यहाँ पर? लड़कियां बहुत उदास थी। हाँ, इसको लिखिए जल्दी से। लड़कियां बहुत उदास थी। खुशी की सखी बहुत गरीब थी। खुशी की सखियां बहुत गरीब थी। मुझे तुम पर गर्व है। हमें तुम पर गर्व है। संकट के समय मित्र की सहायता करनी चाहिए। संकट के समय मित्रों की सहायता करनी चाहिए। इस तरीके से आपको